देखो फिर भी काफ़ी बेसिक, तभी हल्का फुल्का क्लियर हो गया आपका। अब मैं एक लिख रहा हूँ सीरीज़ यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। आप सिर्फ इतना बताओ मुझे कि AP है या नहीं है। नहीं है। इन दोनों के बीच का हम अंतर देखेंगे तो आएगा अपना 2 + 2 मतलब 4, तो +2 का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो +2 करेंगे तो क्या आएगा 6, 4 + 2 6, और 6 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 8, लेकिन 8 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पर आप देखो जो +2 चल रहा था वो यहाँ के क्या हो गया +1। इसका मतलब जो D था, और D का मतलब क्या था कॉमन डिफरेंस। इन सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस था वो कैसे हो गया अपना गलत। इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, AP नहीं बोलेंगे। AP कब बोलेंगे सुनो, अभी एक और लिखता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 और आगे इस तरीके से ऐसे। अब बताओ ये AP है? इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3 +3, इन दोनों के बीच भी +3, इन दोनों के बीच +3, इनका भी +3। हम इसमें +3 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में +3 करेंगे तो 9, और +3 करेंगे 12, +3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब गौर करते जाना यहाँ से सारी चीज़ों पर। इनको बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। हिंदी में बोलते हैं पद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। हाउ मेनी टर्म, कितनी टर्म है। अगर हम काउंट करें तो इनको 1 2 3 4 5, लेकिन आगे डॉट 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 से मैंने लिख रखा है तो मतलब आगे भी चलेंगे, इनफाइनाइट है तो ना। आप सुनिए, जो अपनी फर्स्ट टर्म, जैसे ये कौन सी टर्म, अपनी पहली टर्म, ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये टर्म को हमने डिनोट किया है किससे? ए से। किससे डिनोट किया है? ए से। इन सभी को हम बोलेंगे ए ए ए ए ए। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ए की वैल्यू बताओ, बताओ आप। हाँ, ए की वैल्यू बताओ। 3, 6, 9, 12, सारे एक वैल्यू 5। मतलब लगभग तुम सबके जवाब अलग अलग आए, कंफ्यूज हो ना। अब कंफ्यूजन को दूर करते हैं तो सुनो, मैं तुमसे बोलूँ कि ए की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे सर 9, कोई कहेगा 12, बात तो सही है। कंफ्यूजन दूर करना तो देखो, इसको बोलते हैं हम A1, इसको बोलेंगे A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। जो भी टर्म होगी उसके नीचे उसका नंबर लगा देंगे, A1 A2 A3 A4 A5। क्लियर है? आगे बात समझ में। इस पहली वाली टर्म पर ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म को हम, किस टर्म को? फर्स्ट टर्म को चाहे तो हम A1 लिख दें, चाहे हम क्या लिख दें? A। बात एक ही है। कहीं कहीं हम A लिखेंगे, उसको फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? A, और वैसे कहीं हम उसको A1 भी लिखेंगे। तो A1 या A उसका एक ही मतलब होगा, और वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म। आगे समझ में बात, टर्म क्या होती है अपनी। आप टर्म भी सीख गए। एक अपन को मैंने बताया था आपको डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी भी आप सीख गए। आप इतना भी सीख गए कि कौन सी सीरीज अपनी, अच्छा ये क्या होगी अपनी, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सही है तो क्या हो जाएगी? ये AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसका कॉमन डिफरेंस गलत है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ये भी आपको पता है, खूब कोई दिक्कत। अब इसमें से और नंबर आता है अपने किसका, जैसे ये जितनी भी अपने पास टर्म है इन सब का हमको टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। अब टोटल को हम क्या बोलते हैं? सम, है ना। अगर इनका टोटल निकालेंगे तो क्या बोलूँगा मैं? सम ऑफ नंबर। क्या बोलूँगा? सम ऑफ नंबर। इसको डिनोट करेंगे हम कैसे? SN से। किससे डिनोट करेंगे? SN से, सम ऑफ नंबर। जब सम निकालेंगे इनका, हम टोटल निकालेंगे सब का, या जितनी भी टर्म का निकालना है हमको, तो डिनोट करेंगे SN से। कोई दिक्कत? कॉमन डिफरेंस की बात आएगी D से,
टर्म की बात आएगी तो A1 A2 A3 A4 से ऐसे करेंगे। अब सीखो कुछ नया। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि आप क्या करो, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि A है उसकी 3, A मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस भी उसका कितना है 3 है। तो आपको पता है कि पहली टर्म 3 है, इसके बाद फिर 3 ऐड कर देंगे 6, फिर 3 ऐड कर देंगे 9, फिर 3 ऐड कर देंगे 12, और इस तरीके से हम निकाल देंगे। वो आपसे बोलेगा फाइंड द फोर्थ टर्म, नेक्स्ट फोर्थ टर्म। आगे कितनी टर्म निकाली है? 4 टर्म निकाली है। पहली उसने दे रखी है तो 1 2 3 एक और निकाल देंगे, क्या आ जाएगी 15। लेकिन करने का तरीका क्या होगा उस पर देखो आप। ये टर्म कौन सी है अपनी? A1, ये A2, ये A3, ये A4। जब आपको निकालनी हो A2, भाई A1 तो देगा ही आपको, तो क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट वाली टर्म में ये D को ऐड कर रहे हैं हम। जब हम अगली टर्म पर जा रहे हैं, किस टर्म पर? सेकंड टर्म पर, तो 3 में आप क्या ऐड कर रहे हो? मतलब D ऐड कर रहे हो ना। और A मतलब फर्स्ट टर्म में, जब आप A2 निकालोगे तो A1 में क्या ऐड करोगे? D। जब आप A3 निकालोगे तो A2 में क्या ऐड करोगे? D। जब आप A4 निकालोगे तो A3 में क्या ऐड करोगे? D। जिस टर्म को निकालते हैं उससे एक पीछे टर्म में क्या ऐड करते हैं? D, और अपनी अगली वाले टर्म निकल के आ जाती है। इसमें आपसे बोलूँ भाई मुझे बताइए A10, तो A9 प्लस D, समझ रहे हो? A9 प्लस D, कोई दिक्कत? अब थोड़ी अच्छी बात की तरफ चलते हैं अपन, जो काम की भी बात है, फॉर्मूले की तरफ। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो मैंने टोटल कितनी टर्म लिख दी यहाँ पर? 10। बहुत अच्छे से देखना आप इसको। एक फॉर्मूला है अपना, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। अभी आपको कुछ पता नहीं चला होगा क्या बीमारी है, ऐसे फॉर्मूले आएंगे और आपको याद भी करने पड़ेंगे। और मैं बताऊंगा कि इनका रहस्य क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये अपना A है, मैं तुमसे बोलूँ कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताओ क्या है, AP है या नहीं है? AP है, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 2 आ रहा है। अगर ये AP है तो मुझे बताओ A क्या है अपना? 2। D क्या है अपना? देखो A भी अपना 2 है, और D भी क्या है अपना? D भी तो 2 ही है, कॉमन डिफरेंस भी। मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे आप फाइंड करके बताओ, A तो आपके पास है भाई 2, अब मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे आप बताओ फाइंड करके A3, तो आप ऐसे चलोगे धीरे 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 तो लगभग A10 तक आप आराम से मस्ती से निकाल सकते हो ना। वही चीज़ मैं आपके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो A2 अपना क्या होगा सुन लो, 2 प्लस, पहले फॉर्मूला लिखते हैं पूरा अपन। जब A2 निकालना हो तो A1 में क्या ऐड करेंगे? D। जब A3 निकालना हो तो A2 में क्या ऐड करेंगे? D। जब A4 निकालना हो तो A3 में क्या ऐड करेंगे? D। जब A5 निकालना हो तो A4 प्लस D। A6 निकालना हो तो A5 प्लस D। A7 निकालना हो तो A6 प्लस D। A8 निकालना हो तो A7 प्लस D। A9 निकालना हो तो A8 प्लस D, और A10 निकालना हो तो A9 प्लस D। बताओ A1 क्या है? 2 प्लस D की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा? 4। आगे A2। अब आपको पता है D तो अपना ऑलवेज क्या रहेगा? 2 2 2 2 2 2। A2 क्या आ गया अब अपना 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8
8 + 2 10। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर इतने आसान है, फिर लिख क्यों रहे हो उनको आप? 14 + 2 और 16 + 2 18 + 2 आ गई अपनी 18। आगे सारी टर्म निकल गई। एक टर्म अपनी A1 है जो स्टार्टिंग में आएगी अपनी 2, जो एक रहेगी मतलब A1 वो यही है ना 2, बस इतनी टर्म आगे निकल गई। चलो 10 टर्म तक आपने ना आराम से निकाल दिए बहुत मस्ती से। क्या ये सीरीज आगे नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। आगे क्या आएगा 22। ये फिलहाल मैंने किस टर्म तक लिख रखी है? 10 तक। और ये AP अपनी इनफाइनाइट तक जा सकती है ना। लेकिन मैं आपसे इनफाइनाइट ना बोलकर ये आगे क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा, फाइंड द टर्म ऑफ। अब इसमें लिख देगा वो, क्या आप इसकी टर्म फाइंड करो, कौन सी? ये टर्म फाइंड करो 30 मीटर। ये कौन सी अपनी 1 2 3 10 है यहाँ तक तो। फिर उसके बाद ऐसे 30 तक आप करके देखोगे तो आप कर दोगे, लेकिन आप पेज तो भर जाएंगे लेकिन कर तो दोगे। इतना करने के बाद फिर मैं आपसे तुरंत बोलूँगा कि मुझे आप इसकी टर्म फाइंड करो, कौन सी टर्म फाइंड करो? 125। फिर तुम इसको कर लोगे, फिर मैं तुमसे बोलूँगा कि मुझे इसकी टर्म फाइंड करो, ये 10,000 टर्म 10,000 टर्म फाइंड करो इसकी। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला काम आएगा अपने। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्या काम करेगा सुन लो। अब मैं इनमें से कोई भी एक टर्म आपको निकाल के दिखाता हूँ, समझ लो। AN की जगह अपन वही लिखेंगे जो टर्म हम फाइंड करेंगे। देखो इसकी जगह तुम्हारे सभी सामने मैंने टर्म यहाँ पर लिख दिए। पहले 10 तक निकालते हैं, पहले चीज़ों को सीख लो पहले ना मस्ती से। 10 में से बताओ कौन सी टर्म निकालनी है सबसे पहले? 8। तो नंबर कौन सा हो गया? 8 इक्वल, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 8। a की वैल्यू क्या होगी जो हमको दे रखी है? 2। फर्स्ट टर्म तो देनी पड़ेगी उसको, या फिर हम फाइंड करेंगे उसको कैसे करके? 2 प्लस n का मतलब क्या है? n - 1 8 इंटू करना है d से। d क्या है अपना? 2। इससे क्या करना है? इंटू, ये ध्यान रखना इंटू करना है बस। तो 2 प्लस ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 7, ये 8, 7 2 जा 14 और आ गया 16। अब आप देख लो A8 = 16 और आ गया अपना A8 = 16। बताओ कोई दिक्कत? आराम से समझ गए होंगे आप, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। एक और टर्म निकालते हैं इसमें से अपन। अब निकालते हैं अपन 6 A6 2 प्लस 6 माइनस 1, जो टर्म निकालनी है उसको माइनस करना है, इंटू 2। तो 2 प्लस 6 माइनस 1 5 और 5 2 10, कितना आ जाएगा निकल के? 12। आप देखिए E6 मतलब 12 आ गई, मतलब समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बोल रखा है कोई भी चैप्टर हो शुरुआत में चाहे तुमको कैसा भी लगे, और जब तक तुम्हारे अंतर आत्मा में उसको मैं घुसा नहीं दूंगा, सेट नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे भी नहीं मज़े आते हैं। फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आए कैसे आए, रट्टा नहीं मारना, समझना है इनको। हम यहाँ कर क्या आए हैं उसका मतलब समझना आप। एक मैं एक टर्म और निकाल रहा हूँ, लास्ट में अपन ये निकाल देता हूँ 5 वाली। A5 = 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1 4 4 2 जा 8 आ गई 10। A5 वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं अपन को क्या वजह क्या है, ये ऐसे क्यों आ रहे हैं अपने। आप देखो हम यहाँ से यहाँ कितना बढ़े? 2। यहाँ से यहाँ कितना बढ़े हम? यहाँ से यहाँ कितना बढ़े हम? यहाँ से यहाँ। और ये 10 कौन सी टर्म थी अभी अपनी निकल A5 वाली? कौन सी टर्म थी ये? A5 वाली थी ना 10। ये क्यों लगाते हैं हम ऐसा? भाई पहली टर्म तो अपनी 2 है जो तो फिक्स है,
है ना। अगर हमें 10 के पास जाना है तो आपको पता है मैं निकाल रहा हूँ कितना, A5। जो मैं टर्म निकाल रहा हूँ ना उससे एक कम उतने टाइम क्या चल के जाएगा, कॉमन डिफरेंस। देखो ये 2 भाई साहब 4 बार प्लस होकर जाएंगे वहाँ तक, 1 2 3 4। जब 4 बार 2 2 चला जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो गया। और 8 + 2 कितना हो गया, 10। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर n में से -1 करते हैं, n में से क्या करते हैं, -1 करते हैं। जो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, n में से -1, यहाँ पर अपने पास कहाँ हो रहा, 4। क्या आ गया यहाँ पर, 4। और 4 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से। और क्या निकल के आता है, 8। जो ये 8 निकल के आता है ना, ये वाला 8, यही तो है, यही तो है वो 8। पहली टर्म तो अपने स्थान पर फिक्स ही है। ये फॉर्मूले बने ऐसे ही हैं, बस इनको समझने की, गहराई में जाने की देर है। डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, परमानेंट याद नहीं रहेंगी चीज़ें, मैथ में इंटरेस्ट नहीं बनेगा। समझ के करोगे तो ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ ध्यान देते हैं अपन, 8 की तरफ। अब A8 कौन सी अपनी, A6 7 8 है ना। इससे आगे चलेंगे तो फिर से +2, यहाँ से फिर से +2। अब आप देखो इस 16 तक आने में अपने पास 2 कितने बार ऐड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। जितनी टर्म होती है ना उससे एक कम बार 7 बार ऐड हो गया। और 7 2 जा 14। जो ये 14 निकल के आता है ये डिफरेंस ही तो होता है, 2 2 2 2 2 +2 आगे 16। आगे समझ में फॉर्मूला सब कुछ क्लियर है ना। इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, an a + n - 1 × d। अब आप सीधा भी इसका ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं निकालता हूँ, मान लो ये टर्म n-1, जो टर्म हम निकालते हैं ना, जो टर्म हम फाइंड करते हैं। जैसे हम टर्म फाइंड कर रहे थे यहाँ पर कौन सी, 8। तो 8 में ये 6 है, शायद 6 है ना। तो 6 में से माइनस करना अपन को 1। n ने यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। जो हम यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ लिखेंगे, -1 कर देंगे इसमें से। जैसे मैं निकाल रहा हूँ 10, कौन सी टर्म, 10। गौर से यहीं देखना, बस ध्यान भटका हमारे, क्योंकि वो उतनी बार ही ऐड होता है ना कॉमन डिफरेंस वहाँ तक जाके। ये जो कॉमन डिफरेंस जाएगा, जितनी टर्म अपन निकालते हैं ना उससे एक कम उतनी बार ये डी जोड़ करके आता है वहाँ तक। मैं और बता क्यों रहा हूँ, -1 की वजह ही तो बता रहा हूँ मैं कि -1 क्यों करते हैं हम। क्योंकि 8 अगर अपन निकाल रहे हैं तो देखो ये कितनी बार आ गया, 7 बार। कितनी बार आ गया, 7 बार। तो यहाँ पर अपन चाहे 7 लिखें चाहे n-1 करके लिखें, बात वही है। जैसे इसको अपन सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला अब दूसरा बना रहा हूँ इसी का। या तो आप इसको लिखो a + n-1 यानी कि 10-1 × d, या आप सीधा आप लिख सकते हो a + 9d। क्या लिख सकते हो, 9 के साथ किसका, आपको पता है इसमें से 9 ही तो निकल के आना है। तो a10 a + 9 × d, बताओ कितना अपना, 2। ये भी 2 ही है, ये भी 2 ही है। 2 + 9 2 जा 18, कितना आ गया, 20। अब देख लो आप, 20 आ गए। एक बार कम हम इसलिए करते हैं। क्लियर है, आगे ना समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आप सीख गए होंगे A1 टर्म होती है अपनी, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, D। कैसे कैसे करते हैं सब कुछ आपके समझ में। तो अब करते हैं हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखना पड़ेगा भाई कितने, बस अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही PDF डाउनलोड की है यहीं पे। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अपने पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने हैं, 4। चेक करना है कि उनमें से, ऑप्शनल है 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 अपने पास रख दिए, 1 2 3 4 जैसे रख देते हैं रोमन में लिख के ना। सभी को चेक करना और बताना है कि ये सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं तो क्यों हैं, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, बस इतना बताना है। और नहीं का जवाब सिर्फ एक वजह से, एक चीज़ से पहचानते हैं, वो क्या, अपना कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस अगर सेम है सबका तो ए पी है, वरना नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, फर्स्ट का फर्स्ट है कौन सा चैप्टर है सर ये 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1। अब मैं यहाँ लिखूँगा 5.1। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15, फेयर मतलब किराया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, फेयर किस में किया सर? FARE, फेयर मतलब किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer, for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। 15 तो सर ए है और वो 8 डी है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ इसको। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ ₹15 किलोमीटर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया होगा ये, अब समझो क्या है ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक टैक्सी है, क्या है? एक टैक्सी। जब उस टैक्सी में हम बैठते हैं, या कोई बैठता है XYZ, हमें नहीं पता कौन बैठ रहा कैसे भी, उस टैक्सी में जब हम बैठेंगे तो स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है उसका रुपये कितना है? 15। कितना रुपये है? 15। उसके बाद आगे हम जितने भी किलोमीटर जाएंगे, जैसे पहले किलोमीटर पर कितना है? 15। आगे हम फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे आगे, तो 8 रुपये जुड़ेगा 15, यानी कि हाँ, तो आगे जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर और गए हम, फिर 1 किलोमीटर हम और गए, फिर 1 किलोमीटर हम और गए, 1 किलोमीटर हम और गए, ऐसे ऐसे जा रहे हैं किलोमीटर धीरे धीरे। फर्स्ट किलोमीटर पर भाई आपको कितना पे करना पड़ेगा? 15 रुपये। दे दो 15 रुपये, दे दिया। उसके बाद आपको हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपये? 8। तो बताइए आप, पहले किलोमीटर पर अगर अपने 15 रुपये दे दिए तो अगले किलोमीटर पर जाने के बाद अपने कितने रुपये हो जाएंगे? 23। उसके बाद फिर हम अगले किलोमीटर पर जाएंगे, कितने रुपये हो जाएंगे? 31। फिर हम अगले किलोमीटर पर जाएंगे, कितने? 39। फिर हम अगले जाएंगे किलोमीटर 47। तो इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब चेक करके बताना है कि AP है नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 15 हो गई ना। D अगर आपको निकालना है तो D निकालने का, हाँ मैं आपको D नहीं बता पाया शायद अभी, D कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। D निकालने का तरीका है, सुन लो, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करनी है। अगली वाली टर्म में से पिछली वाली, बोले तो ये A है अपनी, या A1, ये अपनी A2 है, ये अपनी A3 है, ये A4 है, और ये क्या है? A5। आप A2 में से A1 माइनस करो, A2 में से क्या माइनस करो? A1। 8 बचेगा, बिल्कुल 8 ही बचेगा, क्योंकि 8 जुड़ रहा है। तो 23 माइनस 15 कितना आ गया? 8। ये तो आगे इनका A2 A1 का। अब आगे निकालो A2 A3 का। A3 माइनस A2, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है, मतलब अगली टर्म में से छोटी टर्म, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। A3 मतलब 31 माइनस 23, इसका भी कितना आ गया? 8। अब अगली निकालो इन दोनों की।
A4 माइनस A3, ये भी कितना आएगा 39 माइनस, मतलब ऐसे ही चलते हम जाएंगे। और कॉमन डिफरेंस एक और निकाल दीजिए, आपको निकालना है तो A5 माइनस A4, 47 माइनस 39, हाँ ये भी 8। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस अपना कैसे आ रहा है, 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अर्थ है, कॉमन डिफरेंस देखिए दो पूरा इस बार आर सेम इज 8 रुपये, सो इट्स इन AP फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, AP की फॉर्म में। अगर कॉमन डिफरेंस सही नहीं आता तो AP फॉर्म नहीं थी। जब कॉमन डिफरेंस अपना बिल्कुल सही आ रहा है, 8 रुपये ही बढ़ेंगे। आपको बताया कि हर चाहे आप चाहे कहीं भी हो, मैं आपसे बोलूँगा आप मुझे स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए दो और फिर आप 1-1 रुपये देते जाना, तो 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, तो बढ़ तो एक ही रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस ही तो है वो, मतलब AP तो है वो। तो पहले आप मुझे 15 रुपये दे दो भाई 1 किलोमीटर का, तो उसके बाद आप 8 रुपये देते जाओ, तो है तो AP। शुरुआत अच्छा कहीं से हो जाओ उसकी। तो ये AP की फॉर्म में है, ये इसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट का फर्स्ट लिख लो, लिखना चाहो तो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes when a vacuum pump removes 1/4 of the air, हाँ बिल्कुल 1/4 होगा। 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इस पर गौर करना है, यहाँ से remaining in the cylinder at a time। इसका जो पूरा मतलब है एक्चुअल में वो सुन लो क्या है। इसका मतलब है कि कोई सिलेंडर, मैंने एक सिलेंडर आपको बना दिया, इस सिलेंडर में से ढंग से सुनना ना, एक वैक्यूम पंप रिमूव हो गया, जो भी कुछ है वैक्यूम के पंप के जरिए जैसे भी अपन कुछ कर रहे हैं इसमें एक बार में जो हम हवा निकाल रहे हैं ना, वो 1/4 जितनी इसमें हवा है ना, उसमें नीचे लिखा हुआ है एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जितनी भी उसके अंदर हवा है उसकी हम 1/4 हवा, 1/4 एयर एक बार में निकाल रहे हैं। कितनी निकाल रहे हैं, एक बार में निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो समझो फिर से। वैक्यूम पंप के कैसे समझोगे वो सुनो। जैसे मान लो कि इसमें टोटल हवा है अपनी, मैं ऐसा नंबर कोई लेता हूँ अपना, मैं ले रहा हूँ कि हवा मान लो 100 पॉइंट है इसमें। हवा कितनी है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट। क्वांटम हवा होती है, देखा होगा तुमने अगर कभी साइकिल वगैरह बाइक वगैरह के तरफ में होता है। इसमें से जो हवा निकल रही है एक बार में फर्स्ट टाइम में, वो निकल रही है 1/4 ऑफ जितनी हवा इसमें है। तो एक बार में जो पहली बार में इसमें हवा निकलेगी वो निकलेगी जितना इसमें है ना उसका 1/4, तो 25 निकल जाएगी। जब 100 में से हवा निकल जाएगी 25, तो कितनी बचेगी, 75 बच गई 75 अपने पास। उसके बाद फिर से गौर करो, अब जो हवा निकलेगी अब कितनी निकलेगी वो बता दो। हाँ अब तो फिर वो A2 माइनस A1 करेंगे। अब कितनी बचेगी हवा उसमें, 75। अब जो हवा निकलेगी वो 75 का 1/4 निकलेगी।
75 भाई यही तो बोल रहा है वो कि जितनी हवा रिमेनिंग है इसमें, लास्ट में इस लाइन को फोकस कर लो आप। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार में जो हवा निकल रही है ना, तो सिलेंडर में जितनी हवा है अभी फिलहाल उसका 1/4 निकल रही है हर बार। अब जो हवा निकलेगी वो निकलेगी अपने पास इसी में से, 75 में से निकलेगी 1/4 इंटू 75 का 1/4 माइनस करोगे आप तो कीजिए आप इसका माइनस यहाँ से आप, ये हो जाएगा सीधे ऐसे कर सकते हैं 75 माइनस 75/4। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका अपना 4 से मल्टीप्लाई करो 75 को, 7 4 जा 20, 7 4 जा 28 एंड 30 300 भाई टोटल 150 300 माइनस 75 तो 225 अपॉन, अब हवा कितनी बची उसमें 225। अगर आप इसको और काट के देखोगे तो पॉइंटों में कटेगा, फिर भी काट लेते हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 6 जा 24, 1 कैरी पॉइंट लगाओ 0, 4 2 जा 8, 2 और 4 5 जा 20। अब कितनी हवा बची उसमें, पहले हवा कितनी थी 100, उसके बाद हवा कितनी हो गई, उसके बाद हवा कितनी हो गई, हो गई ना। लेट टोटल एयर इन सिलेंडर, आप इसको एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, मैंने क्या मान लिया 100। अब वो तो अगर ये एपी होती तो सारे जवाब सही आ जाते अपने, तो कैसे भी कर लो आप इसको 100। अब फर्स्ट टाइम में कितनी हवा निकल रही है 1/4 मैंने निकाल दी। 100 का 1/4 कितना होता है 24 मैंने इसमें से निकाल दी तो कितनी आ गई अपने पास 75। अब 75 में से 75 का 1/4 निकाल दिया तो कितनी आ गई अपने पास 56 पॉइंट। अपने पास जो सीरीज बनी वो क्या बनी, ये रही 100 75 56.25। अब डी निकालो, डी निकालेंगे तो ये A1 A2 A3 तो A2 माइनस A1 75 माइनस 100 माइनस का 25। अगर माइनस का 25 भी आता जाएगा नीचे, पहली बार तो माइनस 25 ही किया था ना अपन ने, तो सही है वरना गलत है। वैसे तो आपको दिख गया होगा ही गलत है। D इक्वल A3 माइनस A2, D इक्वल A3 क्या है 56.25 माइनस 75। जब इसमें से आप ये माइनस करोगे तो कीजिए भाई, तो 25 तो आएगा ही आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद नहीं 25 नहीं आएगा 75 आएगा। मैं करता हूँ ऐसे पॉइंट में से पॉइंट लगा लो ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट इसको दिखा सकें, हालांकि है नहीं वो। ये आ जाएगा अपने पास 5, ये आ जाएगा 7, ये 4 है, 14 में से 8 गया तो 8, ये 6 है, ये आ जाएगा माइनस का 18.70। ये तो डिफरेंस दोनों में। अब देखिए अपना ये डी आ गया माइनस का 18.75 और ये आ गया माइनस का 25। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट्स नॉट इन एपी फॉर्म। लिख दो आप कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अपन एक ये निकालते हैं इसलिए मैं आर लगाता हूँ बीच में ना। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट्स नॉट इन एपी फॉर्म। लिख लो, समझ में आ गया। देखो पहले दूसरे क्वेश्चन ही है, और दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी है। इसको कोई एक्स मान के करे तो एक्स मान कैसे कर सकता है, लेट टोटल एयर इन द सिलेंडर एक्स, तो पहली बार में जो हवा निकलेगी वो निकलेगी x माइनस एक्स अपॉन 4 1/4, तो आ जाएगी अपॉन में आ जाए एलसीएम आ जाएगा इसके अपना 4
तो 4x माइनस एक्स ये आ जाएगा 3x/4। पहली बार में जो हवा बचेगी कितनी बचेगी 3x/4। फिर इसमें से निकालो 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4 1/4 करना पड़ेगा। और 3x/4 माइनस 3x/16 एलसीएम क्या आ जाएगा 16। 4 से 4 टाइम कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या आ जाएगा 12x माइनस 3x। तो ये आ जाएगा अपने पास 9x/16। उसके बाद फिर से हवा निकालना चाहो तो निकाल लेना, वरना अपने पास नंबर आ गए। पहला A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा। इनका आप D निकाल लेना तो अभी गलत ही आएगा, D सेम नहीं आएगा। तो चाहे A 100 से करो, चाहे X से करो, Y से करो, आंसर तो नहीं आएगा उसको। द कोस्ट ऑफ डिगिंग मतलब खोदना, डिग मतलब गड्ढा, डिगिंग मतलब खोदा जा रहा है। द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल मतलब एक कुआ। आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज बाय 50 रुपये ईच सब क्यूंट मीटर्स। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, सुनो। एक कुआ खोद रहे हैं हम, ये ज़मीन है मान लो, इसमें उसने बोला है कि जब हम पहली बार इसको खोदेंगे, मान लो इतना खोद दिया हमने से, ठीक है। तो पहली बार खोदने के बाद पहले मीटर पर जो अपने रुपए बनेंगे वो कितने बनेंगे 150 रुपये, 150 रुपये पहले फर्स्ट मीटर पर। उसके बाद आप फिर से, क्योंकि पहली बार खोदते हैं तो टाइट रहती है ज़मीन भी, कंकड़ पत्थर वगैरह पता नहीं क्या क्या आइटम लगे, फिर तो ऐसी ज़मीन आती है पिलपिली सी आ जाती है, फिर तो ना इसमें नीचे सीलन आ जाती है। फिर से आप 1 मीटर और नीचे जाओगे और खोदोगे। अब आपको कितने रुपए मिलेंगे 50 हर एक मीटर के। हर एक मीटर पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके 50 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ते चले जाओगे। मतलब तो वही वाली बात होगी कि पहले किलोमीटर पर 150 रुपये, अगले किलोमीटर पर 50 रुपये। तो पहले मीटर पर 150 रुपये और अगले मीटर पर 50 रुपये आ गया। अब आप समझ सकते हो फर्स्ट पर कितना आएगा 150 और सेकंड पर क्या आ जाएगा, मतलब A1 क्या हो गया अपना 150, A2 क्या हो गया, इन दोनों का प्लस कर लो 200, A3 क्या हो गया, हाँ 200 प्लस 250, A4, वैसे आप करते जाओ बहुत दूर तक चला जाएगा ये तो। अब आप D निकाल दो, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, सबका एक साथ निकाल देंगे, A4 माइनस A3, A2 की वैल्यू 200 माइनस 150 कितना आ गया 50, ये आ गया 250 माइनस 200 कितना आ गया 50, 300 माइनस 250 कितना आ गया 50। तो D आ गया अपना सेम, वही लाइन लिख देना, D कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट्स इन AP फॉर्म। कर लोगे ना खुद, बिठा दो। अगला देखो, हाँ जो इजी है उनको तुम खुद कर सकते हो आप आराम से। क्वेश्चन लिखा दो सर, इसी वाले को, हाँ इसका क्वेश्चन इसकी मैं PDF, तुमने ध्यान नहीं दिलाया, कल की PDF भी नहीं भेज पाया मैं। आज मैं पक्का 100% कल की PDF भी और आज की PDF, ये क्वेश्चन तुमको PDF में मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर मिल जाएगा 5.3 तक, ठीक है, वहाँ से लिख लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit, $10,000 ही है। एक अकाउंट में अपन ने कितने रुपए जमा करा दिए हैं 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब जो इस पर CI लगेगा उसकी जो रेट है वो कितनी है 8% एनुअली। आपको बताना है कि हर साल आपका क्या पड़ेगा अमाउंट,
किस पर निकालना है आपको? CI पर। किस पर निकालना है? CI। कि जो हर साल आपका CI है वो बढ़ेगा, एक फिक्स डिफरेंस के साथ बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। नहीं समझे आप? जैसे मैं आपको 100 रुपये दूँ, हाँ, क्योंकि CI के भी फिक्स डिफरेंस पर नहीं जाता, उसमें डिफरेंस चेंज होता रहता है, फिर उसके ऊपर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है CI में। ये तुमने कहाँ सुन ली मेरे से बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, सुन लीजिए। तो CI का जब अपन अमाउंट निकालेंगे तो अपने पास जो उसका फॉर्मूला है वो है 1 + R/100 पावर T। पहले साल का निकालेंगे तो 1, दूसरे साल का निकालेंगे तो 2 लगा देंगे। पहले साल का निकाल रहे हैं हम, जब टाइम कितना अपने पास? 1 साल। प्रिंसिपल ये रहा 10,000। 1 प्लस रेट 8%। 8% मतलब 108। तो सीधा मैं 8% लिख दूँ पहले तो, अपॉन 100, टाइम हो गया 1 साल, इंटू 108/100। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो तो ये आ गया अपने पास 10,800 रुपये। एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि चाहे CI हो चाहे SI हो, 1 साल का CI और SI दोनों सेम होते हैं। अगर इसका अपन SI निकाले ना, SI क्या होता है? PTR/100। P कितना है? 10,000 टाइम 1 साल, रेट 8% अपॉन 100 और 2 जीरो से कितना आ गया? 800। ये निकल के आया अपना SI मतलब ब्याज। तो जब इसका हम टोटल निकालेंगे पैसे कितने बन जाएंगे अपने? 10,800 बन जाएंगे ना, 10,800। तो SI हो चाहे CI हो, 1 साल का हमेशा सेम आता है। तो गड़बड़ कहाँ होती है? देखो गड़बड़ यहाँ होती है, सुनो कहाँ होती है गड़बड़? यहाँ पे होती है कि अब जो ये 800 रुपये आए हैं ना अपने, हो गए सामने वाले पर, हमने किसी को ब्याज दिया, हमारे हो गए 1 साल के 10,800। अब हम 10,000 का 800 रुपये तो लेंगे ही लेंगे। उसका ब्याज अब जो 800 रुपये हमारे ब्याज बन गया ना, इसका भी ब्याज लेंगे। इसका कितना लेंगे? वही 8% इसका भी लेंगे हम, मतलब टोटल 10,800 का और दिया। बिल्कुल। अब इसका निकालेंगे हम दूसरे साल का, मतलब वही 1 साल का और निकालते हैं इसका भी हम फिर से। नहीं, कंपाउंड हो गई तो मार देगा ये तो, अगर इसको ले लें तो जीना ही धिक्कार कर देते हैं। 1 + 8 वही होगा, 1 साल का ही निकालना है। तो 10,800 108/100, 0 से 0। अब 108 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको ये सिखा भी रखा है, 11664। ध्यान है नहीं, ये भूल गए? ये आंसर है पहले से। ये हो गया अपने पास 11,664, 11,664। अब आप यहाँ देख लो, रुपए हमने कितने दिए? 10,000। बन कितना गया? पहले साल का 10,800। फिर कितना बन गया? 664। तो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है। आप आगे कर लेना, A1 A2 करके निकाल देना, निकाल सकते हो ना आप। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखो सेम क्यों नहीं है, समझना पूरी बात को। ये रहा अपना, इनके बीच में अंतर देखो आप, इन दोनों के बीच में। अगर इसमें से हम 10,800 रुपये क्या कर दें? माइनस कर दें। 464 यहाँ से माइनस होगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, वही 16, हाँ 8 आएगा। 0 गौर करना, पहले साल 10,000, फिर उसका कितना बन गया? 10,800। अब 10,000 नहीं, वो बनाया सब। सुन लो एक बार, अब बनना तो वही चाहिए था 10,800, लेकिन बन कितने गया? 10,864। तो जो 64 रुपये फालतू है ना, ये जो 64 रुपये फालतू है, वो इस 800 रुपये का ब्याज है, इस 800 रुपये का ब्याज। अब आप चेक कर सकते हो, आप इस 800 का कितने परसेंट? 8% निकालता हूँ। 800 का 8% बटे में 100,
8 8 जा 60, 64 रुपये, यही तो ज़्यादा है। CI मतलब ब्याज पर ब्याज, ऐसा चलता है CI। तो ये भी किस फॉर्म में नहीं है, AP की फॉर्म में नहीं है, कर लेना आप इसको। यही आपने कहा इंडिया में चलता है, मतलब कहीं चलता हो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई CI BI ना ले, SI CI मतलब SI तो चल जाता है, CI ना ले, वरना SI में क्या होता है? SI में फिक्स है। जैसे 10,800 एक साल का, मतलब 800 रुपये, अगले साल भी 800 रुपये बढ़ेंगे आपके, तो आप पर हो जाएंगे 10,000, मतलब हो जाएंगे फिर 1600 रुपये, 11,600 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ कितने हो गए, 11,664, 64 रुपये फालतू। अब अगले फिर आएगा ना ब्याज, अब इस पर ब्याज एक्स्ट्रा फिर लगेगा, किस पर, इस पर 664 10,864 बचेगा ना सर वहाँ पे, कहाँ, वहाँ पे सर। नहीं वो तेरा लफड़ा हो रहा है, उसको सही कर लेना पहले। ये जो जी, हाँ ये सही बोल रहा है, वही तो कहना सर, जब 10,800 ठीक, 10,800 का चल रहा है तो उस पे ठीक जी। ये एक में से एक गया था 0, पर मैं डायरेक्ट दिखा दिया तुमको कितना बढ़ा है वो, मैं डायरेक्ट इसको जोड़ दिया सीधा, देख लो फिर से भी। इसमें से माइनस करूँगा तो 0 आएगा, पर मैंने एक सीधा इसलिए लिख दिया क्योंकि अपन को 10,000 शो करना था, वो इन दोनों के बीच मुझे अंतर दिखाना था तुमको। चलो ठीक है, 0 ले लिया, तो कितना हो गया 864। 800 तो पहली साल का ब्याज कितना था 800, दूसरे साल का कितना था 864, तो जो 64 रुपये फालतू ने 800 रुपये पर ब्याज है, किस पर है आप, ठीक है। मतलब वो जो बात समझानी थी वो समझ, चलो ठीक है, हो गया दूर, अब क्लियर। वो ने जानबूझ कर लिखा था 1,000, उसको 10,000 को शो करने के लिए। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, कर लोगे हाँ सर, खुद। पेपर में मास्टर अगर देगा तो शायद ऐसे ही देगा वो, क्योंकि मज़े लेगा बच्चों से। हाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। इसमें 1 2 समझाऊंगा, बाकी आपको खुद को करना है। चल मैं समझा देता हूँ इसको जितना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, आपको पहली 4 टर्म लिखनी है। आपके पास दे रखा है A, फर्स्ट टर्म दे रखी है अपन को A की वैल्यू, और क्या दे रखा है अपन को D की वैल्यू। A की वैल्यू आपके पास 10 और D की वैल्यू आपके पास 10। नहीं समझे, सुनो, आपको गिवन है कि एक AP बनाओ, फर्स्ट टर्म क्या है 10 और D क्या है अपना 10। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई ये, 20 निकालना क्या है A2 A3 A4 A5, बस पहली दे रखी है 1 2 3 4 और निकालनी है, आप निकाल सकते हो। A2 कैसे निकालते हैं, A1 प्लस D, सीधा करो। उसको जब लगाना फॉर्मूला, जब जरूरत पड़े अपन, अभी तो सीधा ही चलेंगे ना अपन, धीरे 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 उधर से। A3 A2 प्लस D A4 A3 प्लस D A5 A4 प्लस D। A1 कितना है 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया, लिख लो फास्ट, 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। तो टर्म आ गई अपनी, ये रही सभी ये टर्म, 10 20 30 40 और 50, इस तरीके से। सेकंड का फर्स्ट देखो भाई, करो फास्ट। अब सेकंड देखते जाना ना, मैं कर रहा हूँ, तरीका वही होगा। कितनी निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है अपन को, 4 टर्म्स। तो A1 की बात करें तो है ही अपने पास, सबसे पहले लिखेंगे A2 A1 प्लस D, A3 A2 प्लस D, A4 A3 प्लस D, A5 A4 प्लस D। A1 की वैल्यू माइनस का 2, D की वैल्यू 0, आ गया -2। अब -2 0, फिर से -2, -2 प्लस 0 -2 ही आएगी, और क्या। भाई जब कॉमन डिफरेंस 0 ही है तो -2 -2 -2 तो चलेगी वो। तो आप इसको क्या लिख दोगे, -2 -2 -2 -2 -2 5 बार लिख देना।
क्योंकि एक तो दे ही रखा था और 4 अपन ने निकाल दी। थर्ड ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, तो A2 से फाइंड करेंगे A1 प्लस डी A3, A2 प्लस डी A4, A3 प्लस डी A5, A4 प्लस डी 4, अच्छा 4 प्लस -3 करेंगे तो जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जो साइन हो वही ले लिया तो ये हो जाएगा 4 - 3 1 और 1 - 3 -2 -2 - 3 -5 -5 - 3 -8। आगे आंसर अपने पास 4 तो था ही पहले से ही, 1 -2 -5 -8, ये आ गई अपने पास AP। सर सही है 3 क्या इसमें नहीं ये रहा ना 3 कम हो रहा, 3 कम हो गया, 3 कम हो गया, 3 कम हो गया, माइनस माइनस कम होता जा रहा। 1 में से -3 करेंगे तो -2 आएगा, एक तो 1 प्लस में है ही, ये है इसका 4th A2 A1 प्लस डी A3 A2 प्लस डी A4 A5 प्लस डी सॉरी A3 प्लस डी आएगा, A5 A4 प्लस डी। अब करते हैं भाई माइनस का 1 और प्लस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा 0, माइनस का 0 प्लस 1/2 आ जाएगा 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 1। इस 4th वाले में कुछ समझना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो। माइनस का 1 प्लस 1/2 करेंगे तो माइनस का आधा है और प्लस का माइनस का 1 है और प्लस का क्या है अपने पास हाफ, प्लस का हाफ माइनस के हाफ से जाएगा, माइनस के 1 से जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, और माइनस के हाफ में प्लस का 1/2 करेंगे अपन तो एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब हम 0 के साथ 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर से 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आधा आधा क्या हो जाएगा 1। इस सीरीज़ को आप लिख सकते हो 1 माइनस का 1/2 0 1/2 एंड 1, ये आ जाएगी अपनी AP। अब करते हैं 5th को, A2 A1 प्लस डी A3 A2 प्लस डी A4 A3 प्लस डी A5 A4 प्लस डी, माइनस का 1.25 एंड माइनस का 0.25, ये हो जाएगा माइनस का 1.50, माइनस का 1.50 माइनस का 0.25 हो जाएगा माइनस का 1.75, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 माइनस का 0.25 ये हो जाएगा माइनस का 2.25। तो ये आ गया अपने पास AP। इसमें 1/4 बढ़ता जा रहा है ना। हाँ, मतलब 0. ये D है एब्सिस का, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये अपने पास AP आ जाएगी फर्स्ट टर्म, उसमें ये हो जाएगी। इसकी AP लिखिए तो माइनस का 1.25, उसके बाद इसमें अपन माइनस करेंगे माइनस का 0.25, टोटल हो जाएगा माइनस का 1.50। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस लग जाएगा। अब माइनस का 1.50 में माइनस का 0.25 करेंगे तो माइनस का 1.75, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2.00, मत लिखो आप, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते हम। इसमें ऐड करेंगे ये तो माइनस का 2.25। ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 के
5 क्वेश्चन सभी हो गए। देखो उसने क्वेश्चन में एक चीज़ साफ बोल दी, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये सभी क्या है, एपी है। तो अब आपको ऐसे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, सबका डी हम चेक करेंगे। जब क्वेश्चन बार खुद बोल रहा है हमसे कि एपी है, तो हम सबका डी तो हम निकालेंगे नहीं भाई, किसी एक का डी निकाल लो, वही डी होगा कॉमन डिफरेंस। तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा फर्स्ट टर्म की बात करें तो भाई ये लो, आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, एक तो ये हो गया, और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 क्या 1 माइनस 3 आ गया माइनस का 2। जब 1 में से माइनस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। सेकंड देखो, फर्स्ट टर्म माइनस का 5, ये हो गया अपना आंसर। डी की बात करें तो A2 माइनस A1, A2 माइनस का 1। आप यहाँ गौर कर लेना थोड़ा सा, +5 आ जाएगा। हाँ इसको तो हम माइनस करते ही ऑलरेडी है ना, और वो भी किसका, माइनस का 5। अभी हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा अपने पास 4, किसका, प्लस का। इसका जो कॉमन डिफरेंस है प्लस का 4 है, तभी तो प्लस का 4 किया, माइनस का 1 आ गया, फिर प्लस का 4 किया, 3 आ गया, ठीक है ना। ए क्या है कि बताओ, 1/3। डी होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/3 माइनस 1/3। इसका जो एलसीएम आएगा वो 3, 5 माइनस 1 आ जाएगा 4/3। यह आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत, इधर देखो A 0.6, एक तो ये हो गया। कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या अपने पास 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 जाएगा तो 1.1, 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के पहले 0 है, तो आ जाएगा 1. तो वैसे कर लो, 17 में से 6 गए तो 11 और 1.1, ये हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। ये हो गए थर्ड क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें बढ़िया, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 3 तक कोई दिक्कत, बेसिक 3 तक बेसिक सब कुछ सीख चुके होता हूँ। ए क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जब हमको बताना हो ना कि ये एपी है या नहीं है, तब तो सबका डी चेक करते हैं, और जब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दे आपको एपी है, तो डी जब निकालना हो कॉमन डिफरेंस, तो कहीं से भी उठा के 2 टर्म का निकाल दो, कहीं से भी उठा के, चाहे पीछे से इनको उठा लो, इनको देखो, इनको अब उठाओगे तब भी वही आना है, 13/3 माइनस 9/3, 13 - 9 करेंगे वही आएगा 4/3 आ जाएगा नहीं। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से आपको पक्का मिलेगा क्वेश्चन। अब चाहे हाफ ईयरली में चाहे फाइनल में, जो भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, इन पर गौर करना आप, ठीक है।